नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चाहिए इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इंडिया अगेंस्ट ईवीएम यह केवल नागपुर का मुद्दा नहीं रहा है। अभी महाराष्ट्र और तमाम देश में ये पहुंच चुका है। दुनिया की नजर भी इसके तरफ है। अपने जो अभी चुनाव होंगे वो किस पे होने वाले हैं, ईवीएम पे होंगे या बैलेट पेपर पे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं 195 कंट्रीज है जहाँ पे ईवीएम मशीन बनी वह खुद इसका इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि लोकतंत्र इससे धोखे में आया है। खुद जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने भी यह बताया कि ईवीएम मशीन यह गैर कानूनी है। तो इतने सारे आधार है, ईवीएम मशीन टैंपरिंग होती है, मैनिपुलेट होती है। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट जो हमें बुलाया गया 16 तारीख को दिल्ली में, खुद जो है दिग्विजय सिंह ने इसका कॉग्निजेंस लिया। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम जो देश में बड़ी यानी देश में पहली सभा जो हुई ईवीएम के खिलाफ वो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ने ली है। इसकी चर्चाएं देश भर में हुई है और यह जिम्मेवार नागरिक करके देश को बचाना चाहते हैं। तो हमें भी उसका इन्विटेशन मिला। राष्ट्रीय जो निमंत्रक है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के प्रीतम प्रियदर्शनी और मैं खुद वहां पे गए और ईवीएम मुक्त भारत ऐसा करके उन्होंने संगठन बनाया और महत्वपूर्ण भूमिका जो है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ने वहां पे अदा की। और खुद दिग्विजय सिंह भी बोल रहे थे कि ईवीएम के खिलाफ देश भर में बार बार आवाज उठती जाएगी और अभी समय आया है। 40 साल हो गए इस देश में ईवीएम मशीन है, तो ईवीएम मशीन यहाँ से जाने का भी समय आया है। तो बैलेट से ही, ठीक है हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन खुद जो डॉक्टर माधव देशपांडे है उन्होंने वो तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने मैसेज भेजा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो बराक ओबामा के सीईओ रह चुके हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। वो खुद बोलते हैं कि ईवीएम मशीन में टैंपरिंग मैनिपुलेट होती है और यहाँ से ईवीएम मशीन जानी ही चाहिए। वो तो चाहते थे कि 2024 में ही बैलेट पेपर आए। ठीक है हम एक्सपर्ट है, जनता एक्सपर्ट नहीं है, वो टेक्निकली नहीं समझती, लेकिन उनके वोट की चोरी हो रही है वो खुद बोलते हैं माधव देशपांडे। और जब देश की एक भी जनता बोले कि बैलेट पेपर आना चाहिए तो क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले रहा। इसका मतलब चुनाव आयोग देश के विरोध में काम कर रहा है, ये सिद्ध हो रहा है। और तमाम ये देश बचाने का सवाल है। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम लगातार 20 दिनों से संविधान चौक में भी धरना दे रहा है। 11 तारीख को हजारों के तादाद में अनेक पक्षों को लेकर, क्योंकि सभी विपक्ष और अपोजिशन जो है इसके खिलाफ है। 3 दिन पहले जैसे कि एडवोकेट आकाश मिश्र सर ने बताया, प्रियदर्शी सर ने बताया कि इंडिया जो गठबंधन है उनका एक सुर में सबने बोला कि ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, उससे चुनाव ना हो। अगर और वीवीपैट भी है तो उसकी फुल काउंटिंग होनी चाहिए और वीवीपैट की अगर काउंटिंग होती है तो उसको ही ग्राह्य धरना चाहिए। ईवीएम मशीन के जो भी रहते हैं वोट उसको ग्राह्य नहीं धरना चाहिए। और दूसरी मजे की बात यह है कि हमारा स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन चुनाव आयोग पर यह है कि बीजेपी के जो लोग है 4 मेंबर, जो 7 मेंबर ईवीएम मशीन जो कंपनी बनाती है उसमें 7th मेंबर डायरेक्टर है, उसमें से 4 मेंबर बीजेपी के हैं। और केवल विपक्ष का ही नहीं, छोटे मोटे प्रादेशिक पक्ष का ही नहीं, अपोजिशन का ही इस पे ऑब्जेक्शन नहीं, तो तमाम देशवासियों का ऑब्जेक्शन है कि अभी यह चुनाव जो है फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। और लोकतंत्र का आत्मा है कि चुनाव इलेक्शन जो है, इलेक्शन की प्रक्रिया ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अगर हमारे वोट की चोरी होती है तो ये बिगेस्ट क्राइम है। एक वोट की चोरी यानी 6 महीने की पनिशमेंट, और 20 वोट की चोरी अगर चुनाव आयोग करता है तो पूरी उम्र के। तो अभी आप अंदाजा लगाइए कि कौन देश विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए जो भी विकल्प है बैलेट लाने के वो सब इंडिया अगेंस्ट ईवीएम फोरम करेगा। हम ही इस देश में कर रहे हैं, हम लोग दावा नहीं करते, लेकिन जिम्मेवार नागरिक के कारण हम यह करेंगे। बैलेट आने के लिए इतनी डिफिकल्ट उन लोगों ने प्रक्रिया की है कि अगर 400 आप लोग कैंडिडेट खड़े करते हो तो बैलेट से होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग 400 कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी है। तमाम देश की जनता इंडिया अगेंस्ट ईवीएम फोरम के साथ है। ये देश बचाने के लिए हम सब कुछ करने के लिए, हर विकल्प हम लोग अप्लीकेबल करने के लिए रेडी है। और दिन रात मेहनत करके बूथ पे ज्यादातर यानी 99% वोटिंग कैसा हो इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू। आदरणीय सुनील केदार
जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।